बिहार को एक फुल टाइम गृह मंत्री की जरूरत है और वही गृह मंत्री कंट्रोल कर सकता है। 12 लोगों को गोली मारी गई 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में और अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। पुलिस का खुफिया तंत्र इतना कमजोर है कि अभी तक ये लोग नहीं पकड़े गए। आप देख लीजिए कि आज बेगूसराय बंद का आह्वान किया गया है। 5 लोग सरफिदा नहीं होते हैं, ये अपराधी ही है, ये साइको किलर नहीं है। ये भय व्याप्त करने के लिए, भय दिखाने के लिए ये लोग फायरिंग करते हैं। देखिए सरफिरा एक होता है, साइको एक होता है, 5 साइको की टीम नहीं होती है। ये कैसा माहौल है भाई? आप चल रहे हैं और 2 लोग फायरिंग करते हुए चल रहे हैं, तो तालिबान वाली स्थिति हो गई कि कोई आया और फायरिंग करते हुए निकल गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनबीसी 24 न्यूज पे। मैं रत्नेश पांडे, हमारे साथ है हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी। देखिए बेगूसराय में कल की घटना हुई है। 1.25 घंटे तक अपराधियों ने तांडव मचाया है। 30 किलोमीटर की वो दहशत वाली 1.25 घंटे की वो घटना, जिसमें सिर्फ बेगूसराय नहीं पूरा बिहार दहशत में है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि बिहार में जनता राज है और जनता राज में इस तरीके से अपराधियों का तांडव। आपको पिछले दिनों ही तेजस्वी यादव की बातचीत करें, लगातार एसएसपी ऑफिस के बाहर जाकर के तेजस्वी यादव सुरक्षा मांगते हैं और कहते हैं कि बिहार के लोग अब सुरक्षित रहेंगे क्योंकि सुरक्षा कर्मी अब तैनात हो गए हैं। 112 डायल करने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार में, पूरे बिहार में गाड़ियों की बौछार लगा दी है। बोलेरो लॉन्च किया है 112 का, ताकि 112 लोग डायल करेंगे तो तुरंत पुलिस पहुंचेगी और अपराधियों पे कार्रवाई होगी। लेकिन कल की बेगूसराय की जो घटना हुई है वो 112 क्या है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आदेश पुरी जी हैं। आदेश पुरी जी, ये बताइए कल बेगूसराय में जो घटना हुई, नीतीश कुमार जनता राज कह रहे हैं, 112 लगातार डायल करने की बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पे आप? देखिए ये चारों तरफ चर्चा हो रही है, बिहार में क्या जंगल राज वापसी हो रही है, सभी को मन में बैठा हुआ है। देखिए हम नहीं चाहते कि वैसी स्थितियां आए जो पहले बिहार में हुआ करती थी, लेकिन मीडिया में सभी लोगों के जबान पर कि आ रहा है कि भाई बिहार में जंगल राज आ रहा है। आप ही सोचिए कि आखिर 1.25 घंटे तक 2 बाइक पर 5 लोग फायरिंग करते हुए नेशनल हाईवे पर चलते हैं। बिहार की औद्योगिक नगरी है बेगूसराय, बरौनी औद्योगिक केंद्र है बिहार का, और उस इलाके से फायरिंग करते हुए चलते हैं और पुलिस में कहीं नहीं मिलती है। आप देखिए जो बता रहा, जो वो रूट पकड़े हुए हैं, बछवाड़ा जो कि मुजफ्फरपुर से एनएच 27 जाती है, बछवाड़ा जो है वो शुरुआत होता है बेगूसराय और समस्तीपुर का बॉर्डर बनता है। बछवाड़ा से आते हैं, तेघड़ा सब डिवीजन है, तेघड़ा में भी फायरिंग करते हुए बछवाड़ा तेघड़ा फायरिंग करते हुए बरौनी पहुंचते हैं। अब बरौनी वहां चौक पर भी फायरिंग करते हैं उस इलाके में, और वहां से वो राजेंद्र पुल होके जो मोकामा पुल जो है वो होते हुए बॉर्डर बनता है, वो बॉर्डर बनता है बेगूसराय और पटना जिला का। तो आप समझिए कि पुलिस कहाँ थी। आप जाइए रात को या कभी भी जाइए तो देखिएगा वसूली करने के लिए राजेंद्र पुल पर बेगूसराय पुलिस और पटना पुलिस टीम तैयार रहती है, लेकिन उस समय कहाँ थे? और शाम का समय था, शाम का समय था, लोग जब आते हैं ऑफिस से आते हैं, काम करके घर को लौटते हैं, उस समय का समय था। पुलिस जो है वो शाम को हम लोग देखते हैं कि गश्ती के लिए निकलती है, लेकिन आखिर गश्ती की टीम कहाँ थी? आप ही सोचिए ना, 1.25 किलोमीटर तक होता रहा, फायरिंग होता है तो 2 ही जगह लोग, 2-3 जगह ही लोग फोन करता है, या तो पहचानता है तो उसके घर वाले को, दूसरा एम्बुलेंस और तीसरा पुलिस। सबसे ज्यादा अननोन केस में सड़क पर किसी को लग गया तो एम्बुलेंस और पुलिस को ही फोन होता है। 112 कहाँ था? आपने कहा कि मैं 2-3 दिन पहले ही मैं गया था, पुलिस हेडक्वार्टर का ये पीसी था, एडीजी साहब थे, उन्होंने कहा कि 112 की हमने 400 बोलेरो गाड़ियां पूरे बिहार में तैनात कर दी है, आप फोन कीजिए, जो आने जाने में समय लगेगा वही समय है। लेकिन आप सोचिए कि 12 लोगों को गोली मारी गई 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में और अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। उन लोगों को 6 जिलों में अलर्ट कर दिया गया है। तो ये जो तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे हैं, तो पटना में गांधी मैदान के सामने आके बोलते हैं, यहाँ पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस का हेडक्वार्टर है, पटना पुलिस का हेडक्वार्टर है। क्या ये जो है बिहार के दूसरे जिले को और ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं, वहां पर क्या सुविधा किया हुआ है? वहां करके दिखाते ये कि हम विक्रम में है, पालीगंज में है, वहां से फोन कर रहे हैं, वहां कितना देर में पहुंचता है पुलिस। आप देखिए कि जो ये घटना घटा, और पुलिस का खुफिया तंत्र इतना कमजोर है कि अभी तक ये लोग नहीं पकड़े गए।
आप देख लीजिए कि आज बेगूसराय बंद का आह्वान किया गया है और पूरे बिहार में बताइए ये खबर जो है आज पूरे देश की खबर बनी हुई है कि एक सरफिरा 5 सरफिरा और 5 लोग सरफिरा नहीं होते हैं, ये अपराधी ही है, ये साइको किलर नहीं है, ये भय व्याप्त करने के लिए, भय दिखाने के लिए ये लोग फायरिंग करते हैं। देखिए सरफिरा एक होता है, साइको एक होता है, 5 साइको की टीम नहीं होती है। ये अपराधी थे और ये भय का वातावरण बनाने के लिए इन्होंने फायरिंग किया और हो सकता है कि 4 दिनों बाद इनके नाम पर अंदारी मांगा जाए उस इलाके में, ये भी हो सकता है। क्योंकि आप ही सोचिए ना कि वो साइको होगा, बाइक से चला रहा है 25-30 किलोमीटर, 1.25 घंटे के अंदर में पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई कि भाई 20 किलोमीटर पहले वो फायरिंग करके निकला है, रास्ते में फायरिंग करा, उस समय तक पुलिस को खबर नहीं लग पाया। जांच होना चाहिए कि 112 में उस समय उस इलाके से कितने लोगों ने फोन किया, पुलिस ने रिस्पॉन्स किया या नहीं किया, ये जांच करने का विषय है। और आप ही देखिए कल किशनगंज में कैश वैन से 2 करोड़ 3 लाख की डकैती हुई है, लूट हुआ है उसका, मोतिहारी में लूट हुआ है कल 50,000 रुपए का जो एजेंट है उससे। तो आखिर बिहार में क्या चल रहा है, 2 करोड़ का लूट हो जाता है। आप देख सकते हैं दिया हुआ है किशनगंज शहर से सटे बंगाल के रामपुर के पास लुटेरों ने कैश वैन से 2 करोड़ 3 लाख रुपए की लूट की है, किशनगंज में ये मामला आया है। तो बिहार में आखिर क्या चल रहा है, 112 की क्या असलियत है वो सामने आ गया है। ये कल जो है सामने आ गया है, बिहार का जो औद्योगिक नगरी है वहां पर इसका खेल चल रहा है। तो 112 का मतलब क्या हुआ? नीतीश कुमार ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसका उद्घाटन किया, बड़े बड़े बातें कहते हैं, जनता राज की वो बातचीत करते हैं, तेजस्वी यादव सिक्योरिटी व्यवस्था की बातचीत करते हैं, तो इन सब का मतलब क्या हुआ? मतलब जीरो हो गया सारा कुछ बिहार में? रिव्यू करना चाहिए कि आखिर ये लोग कैसे काम करते हैं। देखिए बिहार में बहुत सारे टास्क फोर्स गठित किए गए, आप देखिए शराबबंदी को लेकर टास्क फोर्स गठित किया गया, फेल हो गया, सरकार ने वापस लिया, उसका रिव्यू करना चाहिए। आपने उतना पैसा लगाया, संसाधन लगाया, सुविधाएं दी, तो जांच होना चाहिए कि आखिर वो क्यों फेल किए, क्या वो अपना काम में कहां कहां गश्ती किए, कहां कहां उनको सूचना मिला, इन सब चीजों का रिव्यू होना चाहिए। जो डायल 112 है इसका भी रिव्यू होना चाहिए कि ये कार्य प्रणाली इसका कैसा है, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पटना के बाहर के इलाकों में ये साफ खोल रहा है कि भाई आपके शहर में 1.25 घंटा तक कोई तांडव मचा रहा है, फायरिंग करते हुए जा रहा है, वो सब जगह फायरिंग कर रहा है, एक ही रूट को अपनाए हुए है, और तब आप उसको नहीं पकड़ पाए। फिर अपराधियों को आप कैसे पकड़ पाइएगा जो आते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, निकल जाते हैं। 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। 12 घंटे उससे ज्यादा समय हो चुका है, 18-20 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो अभी तक हम लोग खबर कर रहे हैं तब तक नहीं पकड़ पाई है। तो 112 की कार्य प्रणाली पर पूरी तरह से समीक्षा होनी चाहिए और उसमें पता करना चाहिए कि क्या लोगों ने फोन किया, और फोन किया तो इनके तरफ से क्या रिस्पॉन्स था। क्या ये डर के कारण नहीं गए कि फायरिंग कर रहा है, हम लोग को फायरिंग कर दिया जाएगा, या फिर 112 का लगा कि ये इग्नोर करते हैं बातों को, झूठ बोलते हैं कि हाँ हम घटनास्थल की तरफ निकल गए हैं और पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं। ये सब चीज की जांच होनी चाहिए। ये बिहार को काफी शर्मसार करने वाला और सुरक्षित करने वाला, भय का वातावरण बनाने वाला और डर में लोगों को रहने वाला ये सिचुएशन है। हो सकता है इस पर कार्रवाई नहीं किया गया, कल को दूसरे जिला में अपराधी ऐसा ही खौफ बनाने लगे और तीसरा ही अपना वो जो है स्टाइल अपनाने लगे लोगों को डराने के लिए। ये साइको किलर का ये कार्रवाई नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 5 साइको नहीं हो सकते हैं। ये जानबूझकर किया गया कार्रवाई है, लोगों में डर व्याप्त करने के लिए, इलाके में अपना दबदबा दिखाने के लिए ये जानबूझ के किया गया है और पुलिस को इसे काफी कड़ाई के साथ निपटना चाहिए। अगर वो नहीं निपटेंगे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और ऐसी घटनाएं बिहार के अन्य जिलों में भी सर उठा सकती है, कर सकते हैं अपराधी। और ये प्रश्न चिन्ह उठाता है बिहार में सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की कार्य प्रणाली, डायल 112 और तरह तरह के जो वादे किए जाते हैं उस पर, जनता के राज पर यह प्रश्न उठाता है। देखिए कुछ भी है, हमें नेताओं से नहीं मतलब है, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा जरूरी है। आप देखिए ना कौन कौन मारे गए, सब साधारण लोग जो है, मिडिल क्लास लोग जो है, जो रोज अपना काम करते हैं, घर को लौट रहे थे ऑफिस से, कोई बाजार से लौट रहा था, उन लोगों को गोली मारा गया है। ये कैसा माहौल है भाई?
आप चल रहे हैं और दो लोग फायरिंग करते हुए चल रहे हैं, तो तालिबान वाली स्थिति हो गई कि कोई आया और फायरिंग करते हुए निकल गया। तो ये जो है एक बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ बिहार में। आप देखिए कि पुलिस का क्या स्थिति हो गया है कि पटना के पीरबहोर थाने में आते हैं कुछ लोग और डीएसपी के साथ बदतमीजी करते हैं, इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी करते हैं, पूरे थाने को हड़का के रखते हैं। आप समझिए कि कैसा स्थिति, रोज पुलिस पर हमला हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले पुलिस की एक मौत हो गई, एक कांस्टेबल की जो है वो मौत हो गई इसमें। तो आखिर क्या चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का मेंटेन करने का काम है। पुलिस जो है, इसका मतलब है कि कैसे ध्यान होगा? गृह मंत्री है नीतीश कुमार, उनका तो पूरा दिमाग लगा हुआ है प्रधानमंत्री बनने के लिए। वो तो दिल्ली कभी जा रहे हैं, कभी इसको मिला रहे हैं, कभी उसको मिला रहे हैं। वो जातीय समीकरण और सीट के अरेंजमेंट में ही लगे हुए हैं। 38 जिला संभालना बिहार में वो फुल टाइम काम है, उसमें फुल टाइम नजर बनाए रखना होता है। तो नीतीश जी, अगर आपके पास समय नहीं है तो किसी और को गृह मंत्री बनाए और उसको कहे कि आप एकदम 38 जिला पर नजर बनाए रखे, पुलिस को टाइट करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। एक साथ आप इतने विभाग चला रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री भी बनना है, आपको विपक्षी एकता को भी बनाकर रखना है, आप सहयोगियों को भी बनाकर रखना है, अपने पार्टी में भी आप बहुत सारे लोगों से आप रिवेंज ले रहे हैं, एक तरह से आरसीपी हैं और लोग हैं। जी। इतने सारे काम आप नहीं कर सकते हैं और इतने सारे काम में आपका ज्यादा फोकस जो है उधर है, पॉलिटिकल तरफ है। आपका लॉ एंड ऑर्डर पर से दिमाग हटा हुआ है। कोई भी इंसान है और इंसान जो है इतने सारे कामों को नहीं कर सकता है। और बिहार में लगातार जो है बिगड़ी हुई है कानून व्यवस्था। पटना में मर्डर हो रहा है, हर एक जिलों में मर्डर, लूट का जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चोरी हो रहा है। सिपाही भी सुरक्षित नहीं है, शराब माफियाओं से उनको गोली मारी जा रही है। सिपाही, ये शराब माफिया दरोगा को गोली मारे हुए हैं, कितना दरोगा की मौत हुई है। तो शराब को लेकर संसाधन बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन पुलिस को टाइट करने की बात नहीं चले। आप आते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, हड़का देते हैं, फिर उसके बाद से आपका ध्यान हट जाता है, आप दूसरे तरफ चले जाते हैं। प्रधानमंत्री के बिहार को एक फुल टाइम गृह मंत्री की जरूरत है और वही गृह मंत्री कंट्रोल कर सकता है। एक व्यक्ति कई फ्रंट पर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, विपक्षी एकता को ये करना है, सहयोगी दलों को काबू में रखना है, बीजेपी को जवाब देना है। बिहार जैसे जो सिक्योरिटी जो है, बिहार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको संभालने में नहीं संभल रहा है इनसे। लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश कुमार में योग्यता है, रोक सकते हैं, रोके भी हैं, लेकिन उनके पास समय ही नहीं है और दिलचस्पी भी नहीं बचा है। अब यही मुझे लगता है। अच्छा, एक सवाल, अंतिम प्रश्न ये है कि डीजीपी जब बिहार विधानसभा में शराब खोद सकते हैं तो अपराधियों को नहीं पकड़ सकते हैं क्या? देखिए, ये तो डीजीपी को अब क्या मैं बोलूँगा, ये प्रयास तो कर रहे हैं वो। देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो कार्रवाई से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विश्वास कर रही है। अब पता नहीं क्या है, वो आंकड़ों से खेल रहे हैं, अपराधियों से नहीं खेल रहे हैं। आंकड़ों में दिखाया जा रहा है, रोज बताया जा रहा है कि नहीं नहीं बिहार में बहुत अच्छा है भाई, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन आप प्रिवेंटिव क्या अपना रहे हैं? प्रिवेंटिव जो एक्शन होता है कि आप ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा सुरक्षा व्यवस्था रहे कि अपराधी अपराध करने से डरे, अपराध करने से पहले उनको रोका जा सके, पकड़ा जा सके, पहचान किया जा सके। लेकिन बिहार में तो हो गया है कि अपराधी आराम से आते हैं, अपना काम करते हैं, पुलिस जाती है खोखा चुनने के लिए और उनका फिंगरप्रिंट लेने के लिए और जांच करने के लिए, पोस्टमार्टम भिजवाने के लिए। प्रिवेंटिव तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है कि अपराधियों को आप अपराध करने से पहले उनके गिरोह को पकड़ते हैं, उनके सरगनों को पकड़ते हैं, उनके शागिर्दों को पकड़ते हैं। ऐसा चीज तो नजर ही नहीं आ रहा है। आप रोज पीसी करते हैं कि ये घटना हुई और इतने लोगों को पकड़ लिए। बिहार पुलिस का हेडक्वार्टर का भी ऐसा स्थिति हो गया है कि बिहार के किसी प्रखंड में अगर 5 लीटर दारू पकड़ा जाता है तो शाम को बिहार पुलिस हेडक्वार्टर उसको लेकर एक प्रेस रिलीज जारी करता है, बड़ी उपलब्धि और ये हुआ। लेकिन प्रिवेंटिव नेचर मींस पहले से पुलिस इतना चुस्त दुरुस्त रहे कि जो अपराधी हैं, अपराधी तत्व के लोग हैं, उतना इनका इंटेलिजेंस होना चाहिए, उतना एक्टिव पुलिस फोर्स होना चाहिए जो कि पहले से पता लगा ले कि ये अपराधी हमारे क्षेत्र में घूम रहा है, जरूर कोई कार्रवाई करने वाला है और उसको पहले ही उसको पकड़ा जा सके या उस पर नजर बनाया जा सके कि अपराध करने से पुलिस को रोका जा सके। लेकिन यहाँ पर तो बिहार की पुलिस को लगा दिया गया है शराब का बोतल खोजने के लिए। हर एक थाना प्रभारी किसी थाने में जाता है, रेंज बदलता है या कहीं जाता है, वो अपराधियों की सूची छोड़ शराब व्यवसायियों की सूची लेता है, जो शराब के तस्कर है उनकी सूची लेता है। और खबरें जो आती है कि सूची पकड़ने के लिए नहीं
बल्कि कमीशन के लिए वो देखा जाता है। उसको बुलाया जाता है कि मैं कितना बोतल है, मेरा कितना परसेंटेज होगा, यही सब होता है। तो बिहार में एक पुलिस का माइंडसेट जो है वो अपराधियों से हटाकर शराबियों पर लगा दिया गया है, और यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। शराबी भी कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं, अपराधी भी अपराध करते जा रहे हैं। तो ले देकर स्थितियां जो है बहुत खराब है, और बिहार को जरूरत है एक फुल टाइम होम मिनिस्टर की, जो कि 24 घंटे 38 जिला पर 40 पुलिस जिला पर अपनी नजर बनाए रखे और रिव्यू करते रहे, इंस्ट्रक्शन देते रहे, और बिहार में कानून का राज स्थापित कर सके। नीतीश जी के पास समय नहीं है, योग्यता है लेकिन समय नहीं है, उनको प्रधानमंत्री बनना है। बिल्कुल, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है, बेगूसराय इसका उदाहरण है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबीसी 24 न्यूज के साथ। ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और आप जुड़े रहिए एनबीसी 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।